दोस्तों, शेयर बाजार में चल रही उठापटक अब बेहद खतरनाक मोड़ ले रही है। सोमवार से ही शेयर बाजार में अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर ढह रहे हैं। गौतम अडानी की कंपनियों में पिछले एक दशक में जितनी बड़ी गिरावट नहीं हुई, वो सोमवार यानी 14 जून को एक दिन में ही हो गई। शुक्रवार यानी 18 जून को भी अडानी ग्रुप की कई कंपनियों के शेयर 8% तक नीचे गए हैं। अडानी ग्रुप ने बयान जारी कर कहा है कि सब ठीक है, लेकिन शेयर बाजार में पैसा लगाने वालों को ऐसा नहीं लगता और शेयर गिर रहे हैं। इन्वेस्टर्स को करोड़ों रुपए का नुकसान इन 5 दिनों में हो गया है। तो चलिए आसान भाषा में समझते हैं अडानी के शेयर गिरने की पूरी कहानी। 14 जून को इकोनॉमिक टाइम्स खबर ने एक रिपोर्ट छापी। रिपोर्ट में बताया गया कि 3 विदेशी इन्वेस्टर्स के अकाउंट फ्रीज किए गए हैं। ये इन्वेस्टर हैं एल्बुला इन्वेस्टमेंट फंड, क्रेस्टा फंड और APMS इन्वेस्टमेंट फंड। इन तीनों कंपनियों का अकाउंट 31 मई या उससे पहले NSDL ने फ्रीज किए थे। NSDL यानी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। शेयर बाजार में जितने भी शेयर खरीदे या बेचे जाते हैं, उनका हिसाब NSDL के पास होता है। वर्चुअल रूप से डीमैट अकाउंट में NSDL के पास शेयर जमा होते हैं। जैसे किसी आम इन्वेस्टर को शेयर बाजार में ट्रेडिंग करने के लिए डीमैट अकाउंट बनाना पड़ता है, वैसे ही विदेशी इन्वेस्टर्स को भी ट्रेडिंग के लिए अकाउंट खोलना पड़ता है। तो NSDL ने 3 विदेशी निवेशकों के अकाउंट फ्रीज कर दिए हैं। अकाउंट फ्रीज करने का मतलब है कि उस अकाउंट से ना तो शेयर खरीदे जा सकते हैं और ना बेचे जा सकते हैं। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि NSDL ने पहली बार कोई अकाउंट फ्रीज किए हैं। NSDL की वेबसाइट पर 9000 से ज़्यादा अकाउंट फ्रीज होने की जानकारी है। लेकिन ये 3 अकाउंट खास हैं क्योंकि इनका अडानी ग्रुप की कंपनी में बहुत बड़ा इन्वेस्टर है। जी हाँ, जिसकी कीमत है 43,500 करोड़ रुपए। बिल्कुल सही सुना आपने, 43,000 करोड़ से भी अधिक। ये तीनों विदेशी इन्वेस्टर्स अडानी ग्रुप के टॉप 12 इन्वेस्टर्स में आते हैं। और फिर अकाउंट फ्रीज होने की खबर जंगल में आग की तरह बाजार में फैल गई। अडानी ग्रुप के विदेशी इन्वेस्टर्स के अकाउंट फ्रीज हो गए हैं। इस खबर से जैसे कि आमतौर पर होता है, शेयर बाजार में पैनिक शुरू हो गया। लोगों ने अडानी ग्रुप की कंपनियों से शेयर निकालना शुरू कर दिए और कंपनी के शेयर धड़ाम से नीचे गिरने लगे। शेयर्स में 25% तक की गिरावट आ गई। अपनी शेयर्स की ऐसी दुर्दशा देख अडानी ग्रुप ने डैमेज कंट्रोल की कोशिश शुरू की। दोपहर बाद अडानी ग्रुप ने एक बयान जारी किया। कहा कि जो रिपोर्ट्स चल रही हैं वो पूरी तरह से गलत हैं और इन्वेस्टिंग कम्युनिटी को गुमराह करने के लिए चलाई जा रही हैं। इससे इन्वेस्टर का आर्थिक नुकसान हो रहा है और अडानी ग्रुप की छवि खराब हो रही है। बयान में अडानी ग्रुप ने बताया कि NSDL ने उनकी कंपनी के शेयर वाले खाते फ्रीज नहीं किए हैं। अडानी ग्रुप ने बाद में NSDL का जवाब भी सार्वजनिक किया, जिसके मुताबिक अडानी ग्रुप के शेयर वाले खाते फ्रीज नहीं हुए हैं। लेकिन इस बयान के बाद भी अडानी के शेयर कुछ हद तक ऊपर तो उठे, लेकिन नुकसान की पूरी भरपाई नहीं हुई। दूसरी तरफ ये भी कन्फ्यूजन रहा कि एक तरफ तो NSDL की वेबसाइट पर 3 विदेशी अकाउंट्स का विवरण है और दूसरी तरफ NSDL और अडानी ग्रुप दोनों कह रहे हैं कि अडानी ग्रुप वाले शेयर्स का अकाउंट फ्रीज नहीं हुए हैं। बाद में ये जानकारी आई कि तीनों विदेशी इन्वेस्टर्स के अकाउंट फ्रीज तो हुए हैं, लेकिन ये वो अकाउंट नहीं जिनसे अडानी ग्रुप के शेयर खरीदे गए हैं। इन्वेस्टर मल्टीपल अकाउंट रख सकते हैं और NSDL ने उनको कोई और अकाउंट फ्रीज किया होगा, लेकिन तीनों कंपनियों का एक ही पता पर रजिस्टर होना निवेशकों के मन में संदेह उत्पन्न कर रहा है, जिसके कारण लगातार अडानी के शेयर में गिरावट है। अगर फ्रीज होने वाले अकाउंट अडानी ग्रुप से नहीं जुड़े तो भी बात खत्म नहीं होती, क्योंकि अकाउंट फ्रीज क्यों हुए हैं, किस एजेंसी के कहने पर हुए हैं, क्या मार्केट रेगुलेटरी सेबी के आदेश पर ऐसा हुआ है, ये सारी बातें अभी साफ नहीं हुई। तो क्या ये कोई शेयर बाजार में बड़ी गड़बड़ी का मामला है?
यहाँ तक तो बात सिर्फ अडानी ग्रुप और उसके विदेशी इन्वेस्टर्स के अकाउंट की थी, लेकिन शेयर बाजार में कुछ भी होता है तो उसका असर छोटे निवेशकों पर पड़ता है। अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर गिरने से उसके छोटे निवेशकों को काफ़ी नुकसान हुआ है। अर्थव्यवस्था धरातल पर है, तब भी शेयर बाजार तेज छलांग लगाता दिखता है। इसलिए आरबीआई की तरफ से भी कई बार कहा गया है कि शेयर बाजार एक बबल है, फूट भी सकता है। तो क्या अडानी ग्रुप के शेयर गिरना उस और एक संकेत समझना चाहिए? तो दोस्तों, बात ऐसी है कि शेयर बाजार से जल्दी अमीर बनने के चक्कर में आप अपना नुकसान मत करवा लीजिएगा। अपनी मेहनत की कमाई का पैसा सोच समझकर निवेश करिए। हमने शेयर बाजार को कई बार गिरते देखा है और अर्थव्यवस्था के मौजूदा हाल को देखते हुए इसका अंदेशा अभी जताया जा रहा है। इसलिए बतौर निवेशकों को आगे और सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, ये थी कहानी पूरी अडानी ग्रुप के शेयर्स के गिरने की, उनके कारण की, और आने वाले समय में क्या आपको इन्वेस्ट इसमें करना चाहिए या नहीं। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।